आचार्य कुंद भगवान जी ने एक गाथा लिखी है जिसमें वो कहते हैं, विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुच्चित्त दुठ गोठ जुदो उग्गो उम्मग परो उब ओगो जस सो असुहो। कुंद भगवान की ये कारिका है बंधुओं। कैसा है आपका पुत्र जो घर के अंदर रहते हैं, आप भी कैसे हैं? गुरुदेव कहते हैं, विषय कसाओ गाढ़ो, उसके पास इंद्री के विषय अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इन पांचों इंद्रियों के विषय सबसे ऊंचे उपलब्ध हैं आपके बच्चे के पास। कैसे हैं महाराज? रसना इंद्री के मामले में जो खाने को चाहिए सब मिलता है। घर में नौकर लगा के रखा है, मेडी लगी है, खाना बनाती है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। कॉन्टिनेंटल वाली अलग है और चाइनीज़ वाली अलग है, जो बोलोगे सुबह से मिलेगा। आपका बच्चा विषय में तो प्रवीण है, विषय कसाओ गाढ़ो, कसाई भी आपके बच्चे की बहुत गाढ़ी है। कसाई कैसी गाढ़ी है? जरा सी बात में लाट साहब का मुंह ऐसा बनता है कि उसको फिर समझाने में पूरा दिन लग जाता है। जरा सी बात में कांच फेंक देगा, टीवी फोड़ देगा, जरा सी बात में मम्मी को नोच देगा, जरा सी बात में दरवाज़ा पटक देगा। विषय गाढ़ो कसायो गाढ़ो, गाढ़ो शब्द दोनों के साथ लगा देना और अपने घर में चेक करिए आपके बच्चे के विषय कितने गरिष्ठ और गाढ़े हो गए। और अगर छोटी उम्र में बच्चों के विषय गाढ़े हो गए हैं तो बड़ी उम्र में क्या होगा? शुरुआत में कोई लड़का मिल जाए तम्बाकू गुटखा खाते हुए 15, 16, 17 साल का, मैं रास्ते में टोक देता हूँ। हम कहते हैं भाई अभी 70 साल जीना है, तेरी माँ ने बहुत मेहनत करके तेरे को पैदा किया होगा, गुटखा खा करके ज़िंदगी खराब मत कर, छोड़ दे। जैन हो अजैन हो, वो हमारी बात मान लेता है और छोड़ देता है क्योंकि उसका विषय बचपन में गरिष्ठ हो गया, गाढ़ा हो गया। आपके बच्चों में भी एडिक्शन होगा। उस बच्चों में किस चीज़ का एडिक्शन है पहले तय कर लीजिए, तय करके उसके ऊपर काम करिए। विषय गाढ़ो कसायो गाढ़ो, क्रोध से गाढ़ा, मान से गाढ़ा, माया से गाढ़ा, लोभ से गाढ़ा, चारों में गाढ़ी है, बहुत मोटी वाली है ना। क्रोध कसाय कैसी है? हमारे बच्चे का क्रोध बस रावण के बाद हमारे बच्चे का नंबर है। लोभ के बाद बोले बस महाराज समश्रु नवनीत की जो कथा सुनी थी उसके बाद हमारे बच्चे का ही नंबर है। घर में कहीं भी एक भी रुपए पैसा पड़ा मिलेगा उठा करके कहाँ डाल देगा? अपने गुल्लक में डाल देगा। एक बार हो गया हमारे साथ, 5 का सिक्का था, पुराना वाला आपने देखा हो, एक बड़ा वाला आया था, नया वाला। जमाना था 70, 88, 89 के टाइम पे एक बड़ा सा सिक्का आया था 5 रुपए का। तो वो दुकान में रहते थे, गले में पड़े रहते थे। हमारी आदत पड़ गई, 5 का सिक्का उठाते अपने गुल्लक में लाके डाल देते। एक दिन पिताजी ने टीवी के ऊपर 3 सिक्के रख दिए। हमने कहा घर के अंदर है, कोई भी पड़ी हुई चीज़ मिली, कोई मालिक नहीं है सो हमारी है। उठा करके 3 सिक्के हमने अपने गुल्लक में डाल दिए। पिताजी ने पूछा यहाँ पे पैसे रखे थे कहाँ गए? हम तो स्कूल चले गए, लौट के आए। शाम को पिताजी ने फिर पूछा कि हमारे पैसे कहाँ गए? हमने कहा 5 रुपए का सिक्का था, इसमें से उठा के हमने गुल्लक में डाल दिया। उन्होंने कहा 1988 के 5 रुपए के जितने सिक्के हैं गुल्लक के सब हमको चाहिए। हमने कहा भैया हमने 3 ही डाले थे। बोले नहीं हमको सब चाहिए। अब पिताजी अड़ गए, गुल्लक फोड़ी, उसमें से 5 रुपए के 1988 के करीब 78 सिक्के निकले, सब पिताजी ले गए। 3 के चक्कर में 75 गायब। बहुत तकलीफ हुई। फिर क्या हुआ समझ में आया, लोभ कसायो गाढ़ो। अगली बार पिताजी ने संदेश दे दिया, घर के अंदर अगर अठन्नी भी पड़ी मिली और तुमने उठा के उसमें डाली और हमको ठंडी नहीं मिली घर के अंदर, हम ही फेंकेंगे। पिताजी ने कह दिया कहीं पर भी पैसा पड़ा है हमने डाला है। अब तो बड़ी आफत, समझ में ना आए कि कौन सा पैसा गुल्लक में डालें, कौन सा पैसा गुल्लक में ना डालें। तो पूछने लगे, चाचा 2 रुपए दे दो, पापा 2 रुपए दे दो,
बुआ 2 रुपए दे दो, बब्बा 2 रुपए दे दो, मम्मी 2 रुपए दे दो, चाची 2 रुपए दे दो। सबसे 2-2 रुपए मांग करके डालने लगे गुल्लक में। सबको अच्छा लगा, मांगता है चोरी नहीं करता। क्या है? लोभ कसाय का गाढ़ापन ना हो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।